मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। ये है मौका मिला हाथों से जाए ना, ये है मौका मिला हाथों से जाए ना, किस्मत चमकाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। तोड़ के बंधन इस दुनिया के प्रभु से नाता जोड़ ले। तुमसे नाता जोड़ ले, तुमसे नाता जोड़ ले। अरे काहे माया माया करता, माया की जिद छोड़ दे। माया की जिद छोड़ दे, माया की जिद छोड़ दे। तोड़ के बंधन इस दुनिया के प्रभु से नाता जोड़ ले। काहे माया माया करता, माया की जिद छोड़ दे। सुबह शाम तू ध्याए जा, सुबह शाम तू ध्याए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। ये है मौका मिला हाथों से जाए ना, ये है मौका मिला हाथों से जाए ना, किस्मत चमकाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम। राम राम जय राम राम जय राम राम श्री राम। किस्मत तेरी खुल जाएगी अंतर के पट खोल के। अंतर के पट खोल के, अंतर के पट खोल के। छोड़ नशे तू इस दुनिया के, पीले अमृत घोल के। पीले अमृत घोल के, पीले अमृत घोल के। किस्मत तेरी खुल जाएगी अंतर के पट खोल के। छोड़ नशे तू इस दुनिया के, पीले अमृत घोल के। और फिर मुस्काए जा, और फिर मुस्काए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। ये है मौका मिला हाथों से जाए ना, ये है मौका मिला हाथों से जाए ना, किस्मत चमकाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। हरि का सत्संग अपना ले भोगों को छोड़ के। भोगों को छोड़ के, भोगों को छोड़ के। और उसका दीदार तू पाले उससे दिल जोड़ के। उससे दिल जोड़ के, उससे दिल जोड़ के। हरि का सत्संग अपना ले भोगों को छोड़ के। उसका दीदार तू पाले उससे दिल जोड़ के। मन का दीप जलाए जा, मन का दीप जलाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। ये है मौका मिला हाथों से जाए ना, ये है मौका मिला हाथों से जाए ना, किस्मत चमकाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। राम राम तू गाए जा मस्ती में झूम के। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। संसार में जब तक हम किसी व्यक्ति से परिचित नहीं होते, या यूं कहें हम उसे दूर से ही जानते हैं, तब तक हम सिर्फ उसके गुणों से ही परिचित होते हैं और हम उस व्यक्ति से बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन जब हम उस व्यक्ति के अवगुणों को जान जाते हैं, उसके समीप आते हैं,
उस वक्त हमारी स्थिति, हमारा नजरिया बदल जाता है और उस वक्त वो सारा प्रभाव नष्ट हो जाता है। जिससे कुछ समय पहले हम बहुत प्रभावित थे, उतने ही अप्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जब बात आती है आध्यात्मिक पथ की, जिसके प्रणेता होते हैं पूर्ण सद्गुरु, जब तक एक मानव आत्मिक स्तर पर उनसे परिचित नहीं होता, वह भी उनके दिव्य गुणों, उनकी दिव्य लीलाओं से अप्रभावित होता है। लेकिन जब वह अपने आत्मिक स्तर पर जुड़कर उनसे परिचित हो जाता है, तो वह उनके दिव्य गुणों एवं दिव्य लीलाओं का आस्वादन करते हुए उतना ही आनंदित होता है। आइए आज स्मरण करते हैं किसी एक ऐसी ही घटना का जो हमें सद्गुरु की दिव्य लीलाओं का एक सुंदर दर्शन कराएगी। हम बात करते हैं स्वामी रामतीर्थ जी की। कहा जाता है एक बार उनके शिष्य बहुत ही संघर्ष से गुजर रहे थे, साथ ही विरह वेदना भी चल रही थी। विरह वेदना? हाँ, विरह वेदना, क्योंकि सद्गुरु उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे। वो बार बार प्रयास करते कि किसी तरह स्वामी राम का दर्शन कर पाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा था। वो जितना प्रयास करते, मायूसी के सिवा कुछ हाथ न लगता। एक बार एक घायल हिरणी की भांति विचलित से हुए बहुत बेचैन थे और हृदय से एक ही टीस उठ रही थी, क्यों मुझे आपने अपने दर्शन से वंचित किया हुआ है। हे प्रभु, हे सद्गुरु, मुझे अपने दर्शनों का आनंद प्राप्त कराइए। मैं आपका एक नन्हा सा बालक हूँ, प्रभु मुझे अपने दर्शन दीजिए। हृदय की ये पुकार मानो सद्गुरु तक पहुंच गई और जिस समय वो सद्गुरु के समीप पहुंचे, सद्गुरु के चरण पकड़ लेते हैं। सद्गुरु जैसे ही देखते हैं कहते हैं, दूर हटो, दूर हटो, हट जा यहाँ से। रुआंसे कंठ से बोलते हैं, गुरुदेव आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस भी कीजिए गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। आप मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? स्वामी रामतीर्थ तपाक से बोल पड़े, मैं खेल खेल रहा हूं। शिष्य ने कहा, खेल? कौन सा खेल? गुरुदेव कहने लगे, गुल्ली डंडे का खेल। लेकिन गुरुदेव आप तो मुझे अपने आसपास भी नहीं फटकने देते, फिर ये कौन सा खेल? गुरुदेव कहने लगे, अरे हम दूर रहते हुए भी आंतरिक स्तर पर खेल खेल लिया करते हैं। शिष्य बहुत ही उत्सुक होकर अपने भावों में अपनी भावनाओं को पिरोते हुए साहस जुटाता है और कहता है, गुरुदेव कृपया कर इन वचनों के सार को मेरे समक्ष प्रकट कीजिए। अब मुझसे ये विरह पीड़ा सहन नहीं होती। कौन सा खेल, क्या क्या कहना चाहते हैं? आपकी इस दिव्य लीला को समझने में मेरी बुद्धि असमर्थ है। गुरुदेव कहने लगे, तूने कभी देखा है गुल्ली डंडे का खेल? देख, जब गुल्ली की नोक पर डंडा मारा जाता है ना, तो गुल्ली हवा में तेजी से उड़ जाती है और जब पुनः एक और चोट दी जाती है तो वह हवा में सरसराती हुई दूर जाकर पहुंचती है। लेकिन कब? जब वह चोट सहन करती है। जब वो सहन करती है तो ऊंचाइयों को भी छूती है और दूर तक भी पहुंचती है। हम भी तुम्हें इन दिनों ऐसी ही चोट दे रहे हैं जिसे तुम संघर्ष, विरह वेदना का नाम देते हो। तुम इन्हें सहन करो, तुम्हारा इसी में उत्थान है। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें विषय वासनाओं से ऊपर उठाना चाहते हैं। जो लक्ष्य तुम्हारे लिए दुर्गम है, दूर है, उसे सरल बना देना चाहते हैं। तुम्हारे गुरुदेव चाहते हैं कि तुम बहुत ऊंचा उठो और बहुत दूर तक पहुंचो। सच, इतिहास का यह मार्मिक संदर्भ जो भी कुछ कहा गया इस लीला के माध्यम से कितना गहरा संदेश देता है। साधक गुरु द्वारा ली गई इन परीक्षाओं में अपने हृदय में कैसे कैसे निम्न विचारों को स्थान दे देता है। वो सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और शायद तभी इतिहास बार बार ऐसे शिष्यों की गुणगाथाओं को हमारे समक्ष रखता है। एक बार संत पलटू साहिब भी अपने एक मुरीद के साथ धोबी घाट से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि वो जो धोबी था पसीने में तर-पतर हुआ पड़ा था और अपने दोनों हाथों में एक वस्त्र को लिए हुए था जिसे वह शिला पर बार बार पटक रहा था। यह देख पलटू साहिब वहीं ठहर गए। कुछ गजब का आकर्षण था जो उनकी
कदमों की गति को रोक देता है और वो अचानक से पूछते हैं उस धोबी से, अरे धोबी भाई, क्या बात है, क्यों इतने विचलित नजर आ रहे हो, क्यों इतने परेशान हो? धोबी कहने लगा, आप देख रहे हैं, इस वस्त्र को मैं 2 घंटे से शिला पर पटक रहा हूँ। एक रंगरेज मेरे पास आया था और उसने मुझे ये वस्त्र दिया था। ये गाढ़े मजीठ रंग में रंगा हुआ है। उसने मुझे कहा था तुम इसे धोकर हल्का कर देना, मैं इसे नीले रंग में परिवर्तित करना चाहता हूँ। पलटू साहिब कहने लगे, तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? धोबी कहने लगा, आप देख रहे हैं, मैं इतनी देर से इसे शिला पर पटक रहा हूँ, ये तार तार हो गया, फट गया, लेकिन इसका गूढ़ा मजीठ रंग इससे दूर नहीं हुआ। अब मैं रंगरेज को क्या जवाब दूंगा? पलटू साहिब मुस्कुराए और अपने शिष्य की ओर देखा और कहा, कुछ समझे? शिष्य ने कहा, महाराज कुछ समझ नहीं आया, क्या समझाना चाहते हैं आप? पलटू साहिब कहने लगे, अरे इस वाक्य में तो प्रीत का गहरा सूत्र छिपा हुआ है। शिष्य कहने लगा, कौन सा सूत्र? और पलटू साहिब ने उस समय एक दोहे की रचना की और वो दोहा क्या था? पलटू ऐसी प्रीत कर ज्यों मजीठ को रंग, टूक टूक कपड़ा उड़े, रंग न छाड़े संग। अर्थात जो गुरु की प्रीति है वो गूढ़े मजीठे रंग जैसी होनी चाहिए कि परिस्थितियों की मार कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन गुरु के प्रति साधक के हृदय में जो प्रीति है वो वैसी ही बनी रहे जो उसने प्रारंभिक अवस्था में अपने हृदय में पल्लवित पुष्पित होते हुए देखी थी। और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी अक्सर कहा करते हैं, यदि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं तो यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितना समय लगेगा, किस प्रकार पहुंचेंगे। यह तो आपके उत्साह, लगन, हृदय में श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, प्रेम, इन सब पर निर्भर करता है कि आप अपनी मंजिल तक कब और कैसे पहुंचेंगे। इसलिए सज्जनों, आइए हम सब संकल्पित हों, अपने जीवन में उठने वाले ऐसे नकारात्मक पलों को हम सकारात्मक कर पाएं और हम समझ पाएं कि ऐसे समस्त नकारात्मक पल, संघर्ष, प्रतिकूल परिस्थितियां साधक को उसके भक्ति मार्ग के उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महान सहायक सिद्ध होंगे अगर वह गुरुदेव का सदैव स्मरण रखते हुए साधना सुमरन करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की